तो देखिए हम लोग 24वें श्लोक में देखे थे, या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। जो व्यक्ति इस प्रकार से पुरुष अर्थात भगवान को, प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति को, च मतलब जीव को, गुणैः सह अपने उनके गुणों के साथ जानता है, सर्वथा वर्तमानोपि वह किसी भी अवस्था में वर्तमान होते हुए न स भूयो विजायते वह दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो एक प्रश्न आ जाएगा ना कि कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे लोग, कैसे जानेंगे। तो अब यहाँ पे भगवान विकल्प दे रहे हैं कि कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के लोग इस तत्व को जानते हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। बोलिए बोलिए, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। तो यहाँ क्या कहते हैं, एक मिनट, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं। ये भगवान के भक्तों के बारे में है, ध्यान योगी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। इसका अन्वय कहाँ, केचित यानी कुछ भक्तगण ध्यानेना भगवत चिंता के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा, आत्मनि आत्मानम हृदय में परमात्मा को स्वयं ही देखते हैं। आत्मना मतलब स्वयं ही देखते हैं, अर्थात इसमें किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं देखते, डायरेक्ट लाइन जुड़ जाती है। अभी हम कैसे देखते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कुछ, मालूम मैं कुछ भी देखना चाहता हूँ तो मैं देखने की इच्छा से युक्त हूँ, तो भगवान हमारी इच्छा को देखते हैं, फिर भगवान प्राण को एक्टिवेट करते हैं, फिर मन एक्टिवेट होता है, फिर इंद्रियाँ एक्टिवेट होती हैं। ऐसे देखते हैं कि नहीं, ऐसे ही देखते हैं, ऐसे सुनते हैं, ऐसे सूंघते हैं। तो इस तरह से तो भगवान नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये चीज़ बाह्य वृत्ति जा रही है, इंद्रियाँ बाहर की ओर जा रही हैं। लेकिन यहाँ अब भगवान आत्मा को डायरेक्ट दिखते हैं, क्योंकि आत्मा की मतलब स्पिरिचुअल इंद्रियाँ होती हैं। तो ध्यान के द्वारा भगवान साक्षात दिखाई पड़ते हैं, वो इन इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखाई पड़ते। कुछ समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस। ओके। अन्य ज्ञानी गण, कुछ अन्य लोग सांख्येना आत्म अनात्म विवेक द्वारा कि क्या आत्मा है और क्या आत्मा नहीं है, इस विवेक के द्वारा देखते हैं। और अपरे कुछ योगीगण योगेना अष्टांग योग द्वारा, अपरे यानी अन्य कोई कर्म योगेना च निष्काम कर्मयोग द्वारा भी पश्यति दर्शन की चेष्टा करते हैं। श्लोक देखिए, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना। ध्यान के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा कुछ लोग आत्मनि आत्मा में पश्यन्ति देखते हैं, केचिद कुछ लोग देखते हैं, आत्मानम आत्मना। आत्मानम मतलब परमात्मा को, भगवान को, आत्मना मतलब स्वयं के द्वारा देखते हैं। अन्य सांख्येना, कुछ अन्य लोग सांख्य यानी ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, कुछ लोग योगेन अर्थात अष्टांग योग के द्वारा देखते हैं, कर्म योगेन चापरे, और कुछ अन्य लोग कर्म योग के द्वारा देखते हैं। एक प्रश्न आ जाएगा कि भाई भगवान को क्या निष्काम कर्मयोग के द्वारा देख लेंगे? नहीं, लेकिन प्रगति करता है उस तरह से, आगे जाके प्रगति करता है, फिर भक्ति योग करता है, फिर वहाँ देखते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनाओं का वर्णन 2 श्लोकों में किया जाएगा। केचित अर्थात कुछ विशुद्ध चित्त, आत्मनि अर्थात मन में स्थित, आत्मानम अर्थात मुझ महेश्वर को, ध्यानेन अर्थात ध्यान के द्वारा, उत्सर्जनी भूत ज्ञान के द्वारा, पश्यन्ति अर्थात साक्षात अनुभव करते हैं, आत्मना अर्थात स्वयं ही करते हैं, न कि अन्य किसी उपकरण के द्वारा। इसमें ज्ञान गौण साधन रहता है। समझिए क्या मतलब हुआ। वह भगवान का ध्यान करते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण द्वारा, तो उसमें वो ज्ञान का आश्रय नहीं लेते कि क्या आत्मा है क्या अनात्मा, ऐसा नहीं है। समझाए, भगवान पे ध्यान करते, मन मना भव मत भक्तो। तो ऐसा करके भगवान का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। उनको अलग से ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये देह से मैं पृथक हूँ इत्यादि, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुनते तो हर व्यक्ति सुनता ही, लेकिन उसमें मुख्य बात है भगवान पे ध्यान करना। हम लोग इसे हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भगवान को देखते हैं, मन कथा सुनते हैं, तो अब ये सब ध्यान, भगवान में ध्यान लगाना है। तो वह इसके ये बहुत, यहाँ पे बड़ा अच्छा शब्द है केचित।
कुछ कुछ का मतलब ही है कि बहुत थोड़े लोग, जिनका चित्त बहुत शुद्ध हो गया है, वह ही भगवान की एकांतिक भक्ति करके भगवान को सीधे देखते हैं। भक्ति इज़ द डायरेक्ट प्रोसेस, जिसमें भगवान स्वयं है अपने आप को, अपने भक्त को प्रकट करते हैं। क्लियर? इसीलिए यहाँ केचित कहा जा रहा है, बहुत ही कम लोग हैं जो भक्ति को स्वीकार करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, एक और चीज़ है, उत्सर्जनीभूत का मतलब होता है सेकेंडरी, मतलब ज्ञान मुख्य साधन नहीं है। ज्ञान का मतलब आत्मा को देह से अलग देखना, वो सब मुख्य साधन नहीं है। भगवान पे ध्यान करना, भगवान का श्रवण कीर्तन करना, उससे ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। ज्ञान मुख्य साधन नहीं है, मुख्य साधन है भगवान की भक्ति करना। ठीक। अन्य लोग सांख्येन अर्थात ज्ञान के द्वारा उत्सर्जनीभूत ध्यान द्वारा अनुभव करने का प्रयास करते हैं, और उसमें ध्यान गौण साधन होता है। अब ये क्या क्या गए, देखिए, जब व्यक्ति ये इस ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है कि क्या आत्मा है और क्या आत्मा नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आत्मा नहीं है वहाँ वह अपने मन को नहीं लगा रहा है। मैं तो बताता हूँ, जैसे आप लोगों कद्दू, कल अगर घर में सब्जी जो नहीं है, आपके घर में कौन सब्जी है? आप तो कुछ बनाते नहीं, आपके घर उनको भी पता नहीं होगा, आप लोग से तो गलत प्रश्न कर रहे हैं। मान ली मेरे घर में इस समय करेला नहीं है वाकई, अब मुझे करेला बनाना है, तो अगर मैं केवल करेला खरीदने के लिए सब्जी मार्केट में जाऊंगा तो मैं करेले पे फोकस करता हूँ, और बाकी चीज़ जो करेला नहीं है उस पर फोकस नहीं करता। खरीदने गए सब्जी आप इस तरह से, मैं कहूँ राजकुमार को करेला ले आना, तो अब जो चीज़ आप देखेंगे ये करेला है, ये करेला नहीं, करेला नहीं, तो हर जगह आप ऐसे देखेंगे ये करेला है, ये करेला नहीं है, ये करेला नहीं है, ये करेला नहीं, तो इससे अपने आप आपका करेला का ध्यान होने लग जाता है। समझे? एक बैठा कि हम बैठे ध्यान कर रहा हूँ, गलत चीज़ है, लेकिन यहाँ पे वो ज्ञान के अनुशीलन से अपने आप ध्यान होने लगता है। लेकिन ज्ञान इसमें मुख्य है कि क्या चीज़ आत्मा नहीं है, उस पर वो फोकस करते हैं। होप दिस इज क्लियर। अन्य हो गया, योगेन अर्थात कुछ अन्य लोग अष्टांग योग के द्वारा मुझे देखने का प्रयास करते हैं, और इसमें ज्ञान गौण होता है। इसमें होता है वो यम, नियम, ध्यान, धारणा, दम, नियम, ध्यान, ना, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इसमें मुख्य बल यही चीज़ों का होता है। देखिए, इस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। उत्सर्जनीभूत का मतलब क्या है? इट इज़ नॉट द प्राइमरी थिंग, मतलब ये मुख्य साधन नहीं है। कभी कभी हम किसी बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो उसका मुख्य साधन है कुछ और गौण साधन है कुछ और। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मुख्य साधन है साइकिल। तो साइकिल हो सकता है कि साइकिल या मोटरसाइकिल से आप यहाँ तक पहुँच जाओ, अपना छठी करा तक, तो वहाँ से मुख्य साधन पकड़ेंगे आप बस। और मान लीजिए अमेरिका जाना हो तो फिर आप टवेरा में जाएंगे? नहीं, तो मुख्य साधन वहाँ पे हो जाएगा जहाज। तो इस प्रकार से मुख्य साधन लोग का जो है वो है अष्टांग योग। बाद में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि हम आत्मा है, हम देह से पृथक ऐसे करके। जैसे हम लोग भी अब यही नहीं हल्ला करते रहते कि हम लोग देह नहीं है, हम देह नहीं है, देह नहीं, केवल यही चर्चा नहीं होती है, भगवान के गुणों की चर्चा होती है। तो भगवान के गुणों की चर्चा होती है, ये हम लोग को शुरुआत में ये बोला जाता है कि तुम देह नहीं हो आत्मा हो, तो अब कहेंगे हम करें क्या? तो तुम क्योंकि देह नहीं हो आत्मा हो इसलिए भगवान की सेवा करो। तो अब ये एक साइकिल की तरह हमें वो एंट्रेंस मिल गई कि हाँ भाई हम देह नहीं आत्मा है, ठीक है। लेकिन हम 24 घंटे ये नहीं बोलते रहते हैं कि हम देह नहीं आत्मा है, हम देह नहीं। हम ध्यान कीजिए, आप लोग सांस गहरी छोड़िए, लीजिए और यहाँ सांस छोड़िए, और अब विचार कीजिए कि आप ये हाथ नहीं है। ये मेडिटेशन हमारा नहीं चलता है। तो मुख्य साधन क्या है? भगवान की भक्ति करना। मुख्य क्या? भक्तों के लिए तो भक्ति ही साधन है, ये बात है। कुछ अन्य निष्काम कर्मियों के द्वारा मुझे देखते हैं जिसमें ज्ञान और ध्यान अंतर्गत होता है। ये क्या मतलब हुआ? निष्काम कर्मियों के व्यक्ति अपने कर्मों को करता है और भगवान को उसके फल समर्पित करता हुआ चलता है, तो इससे ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, कई बार हम लोग सुन चुके हैं इस बात को। और जब आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है तो व्यक्ति को भगवान का ध्यान भी होने लगता है अपने आप। ये बात यहाँ पे कहते हैं। ओके, नोट, यहाँ यह कहा जा रहा है कि परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए कुछ मात्रा में ज्ञान की आवश्यकता होती है। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान के माध्यम से हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन कुछ ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि हम देह से पृथक जीवात्मा है, तो समझना चाहिए। उसके बाद फिर आगे व्यक्ति परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास करेगा। मगर मैं आत्मा हूँ तो मैं कहाँ से आया, तो पहले ये समझना होगा ना मैं आत्मा हूँ, तो उसके बाद भगवान के बारे में बात समझेगा। हम लोग पहले भी इस बात को सुन चुके हैं
कि क्रमिक विकास में व्यक्ति पहले आत्मा का अनुभव करता है, फिर उसके बाद परमात्मा का अनुभव करता है। तात्पर्य, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियाँ हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। उन्हें किसी चीज़ पर श्रद्धा नहीं होती, केवल अपने ऊपर। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। समझ गए आप लोग? उनका एक श्रद्धा का मतलब है किसी दिव्य वस्तु में एक दृढ़ विश्वास, जो आपने अभी इंद्रियों से अनुभव नहीं किया है। अगर आपको याद हो, भगवान ने अर्जुन को कहा कि आत्मा का वर्णन किया, क्या तुम इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हो अपने दूषित अंतःकरण के द्वारा कारण, तो तुम निष्काम कर्म योग करो। ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शृणु भुक्ता बुद्ध्या युक्तो या पार्था कर्म बंधम प्रहास्यसि। बहुत ध्यान सुनिए। वरुण प्रभु, आपको दिख रहा है क्या बात में? आपको विश्वास है क्या बात में? यस। तो हम सभी लोग की स्थिति है कि हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं। अनुभव मतलब लग रहा है भाई यार हाथ तो नहीं है, हम तो बोलते हैं मेरा हाथ है, लॉजिकल तो लगता है। तो श्रद्धा का एक रीजनेबल पॉइंट है कि हाँ स्वीकार कर लें कि भाई हम कोई वस्तु है, लेकिन अब आत्मा के रूप में हम हैं क्या, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि मैं कॉन्शियस हूँ, आई एम कॉन्शियस, और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं अन्य से अलग हूँ। तो ये सारी चीज़ें वस्तुओं में नहीं होती, तो ये समझ में आ रही बात। तो इससे व्यक्ति की श्रद्धा होती है वक्ता के ऊपर। जब आपने मुझसे पहली बार सुना होगा, अगर आपने मुझसे ही पहली बार सुना कि क्या आप आपके हाथ हैं, तो वर यू नॉट कन्विंस्ड? अरे हाँ यार, अपने हाथ तो हम नहीं हैं। और आप भी जब किसी व्यक्ति को बोलोगे, तो अगर पुण्यात्मा होगा तो वो बोलेगा हाँ मैं मेरा हाथ तो मैं नहीं हूँ, मैं तो मेरा हाथ मैं कहता हूँ, लेकिन मैं तो हाथ नहीं हूँ। उसे स्ट्राइक करेगा ना कि भाई पिताजी तुम्हारे मर गए, तो तुम जिसको पिताजी कहते तो तुम्हारे सामने लेटे हुए हैं, तो कौन चला गया? तो ये बात भले ही वह देख नहीं पा रहा है, लेकिन श्रद्धा से स्वीकार करेगा, हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, ये तो आपको पता है ना कि 9 प्राणों से हमारा शरीर कार्य करता है। सब चुप। अरे भाई कितनी बार बता चुके हैं, प्राण अपान। और मैं भी इतने कन्विंस होकर बता रहा हूँ कि देखो प्राण ये, अपान ये, और ऐसा हो रहा है जैसे लग रहा है कि सब हम देख लिए हैं। इज इट नॉट? हवा तो आप एक ही अनुभव करते हो ना, ये एक ही हवा है, अंदर जाकर 9 रूप में हो रही है। तो बताइए साइंटिस्ट साहब, आपने देखा है 9 हवाएं देखी हैं? तो हम लोग सहज विश्वास करते हैं, हम सभी लोग विश्वास कर रहे हैं। 72,000 नाड़ियाँ का गिने हैं, गिनने की बात छोड़िए, हम देख भी नहीं सकते, एक भी नाड़ी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन विश्वास कर रहे हैं 72,000 नाड़ियों के ऊपर। तो श्रद्धा मतलब ही वही हुआ कि आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास है। तो इन सभी लोगों का जो भगवान के आत्मदर्शी भक्त, मतलब भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, अष्टांग योगी हैं या निष्काम कर्म योगी, उनको एक दिव्य गोल में विश्वास है, एक दिव्य अवस्था है, और उसके लिए वे अपने को समर्पित करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वे श्रद्धावान हैं। ठीक है। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अजयवादियों में की जाती है। ये अजयवादी क्या हुआ? इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जरा देखिएगा। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है, और वे सर्वव्यापी हैं। जरा देखिए, हाँ ये कहते हैं नास्तिक और अजयवादी। एग्नोस्टिक मतलब होता है, एग्नोस्टिक का क्या अर्थ होता है? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, नास्तिक मतलब जो भगवान में न विश्वास करे, और अजयवादी मतलब जो शास्त्र में न विश्वास करे, ऐसे कुछ अर्थ है। एग्नोस्टिक का मतलब जो स्क्रिप्चर्स को मतलब वो डिक्राई करता है, हाँ शास्त्र को नहीं मानता है। अच्छा, तो यहाँ प्रभुपाद जो कह रहे हो उसका मतलब क्या है? अद्वैतवाद की स्थापना करने वालों को भी नास्तिक ही कहा जा रहा है। क्यों? अच्छा, तो एग्नोस्टिक का ये कहते हैं कि ये एग्नोस्टिक मतलब वह व्यक्ति जो कहे कि भगवान को जानना संभव है। बेसिकली भगवान है ही नहीं तो जानो कैसे। तो अब नास्तिक और एग्नोस्टिक एक अर्थ हुआ मोटा मोटी। तो अब अद्वैतवाद क्या कहता है? कहता है कि हम सब भगवान हैं। तो जब कहना कि हम सब भगवान है, मतलब कोई भगवान नहीं है। जैसे आप सब लोग टीचर हैं ना यहाँ पे, तो सभी लोग टीचर हो गए तो मतलब कोई टीचर नहीं हुआ। तो ये भले वो बोल रहे हैं कि हम शास्त्र को विश्वास कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र के कंक्लूजन को विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं अद्वैतवाद भी नास्तिकवाद ही है।
दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान हैं, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और वे सर्वव्यापी हैं। तो ये है श्रद्धा, और ये किसके ऊपर आधारित है? भगवद गीता के आधार पर। ठीक है ना। अच्छा, एक बात पूछ रहे हैं कि बद्ध जीव की 2 कैटेगरीज क्या हैं? अभी नहीं समझ में आ रहा, लगा फिर से देखते हैं कहाँ। 2 श्रेणियाँ, एक है नास्तिक एग्नोस्टिक संशयवादी, मतलब जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, और दूसरे जो हैं वो हैं जो भगवान पे विश्वास करते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग हाउ डू यू फील, कि आप लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग बद्ध जीव हैं कि हम लोग मुक्त जीव हैं, तो फीलिंग वाइज तो ये है कि हम लोग बद्ध जीव हैं। ऑल्दो भगवान की भक्ति कर रहे हो तो कुछ हम हद तक मुक्ति की अवस्था रहती है, कुछ हद तक नहीं, मतलब जितनी सेवा कर रहे हो तो मुक्त है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि हम अपने को रियलाइज़ कर लें कि हम कौन हैं। तो 2 प्रकार के बद्ध जीव हैं, एक जो भगवान को मानता ही नहीं, शास्त्र मानता ही नहीं, और दूसरा है जो भगवान को स्वीकार करता है यद्यपि वह भी बद्ध अवस्था में है। ओके, ये बात। अच्छा, परमात्मा तो दिख रहे होंगे आप लोगों को हृदय में। मैं लेट मी जस्ट सी द परमात्मा इधर। नहीं लग रहा है मेरी आई साइट कम, जो पहले दिख रहे थे मेरे को अब नहीं दिख रहे। आपको दिख रहा है आजकल प्रभु? नहीं दिख रहे आपको? नहीं दिख रहे तो आप देख रहे हैं कि हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम भगवान की बात को विश्वास करते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो ये सिंपल सी बात है कि जो भक्त हैं वो भगवान की बात सुनकर के श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। निस्संदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है, उनको शास्त्रीय विश्वास है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। गिनना चाहेंगे आप? बड़ा मुश्किल है गिनना, बड़ा हमेशा हमारी गिनती में 1-2 एलिमेंट्स गायब हो जाते हैं। 5 महाभूत, इनको लिख करके याद रखना पड़ता है। अच्छा है कि आप भगवान नहीं है पता लगा जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं ना, आलू मिस हो गया तो ये सृष्टि करने बैठे, अरे आकाश तो मैं कॉपी में लिखा था, आकाश तो हम लोग जो है भगवान होते बड़ी दिक्कत होती, कॉपी में लिखा, अरे भाई वो आकाश तो भूल ही गए लो, अब आवाज ही नहीं निकलेगी कि आवाज तो आकाश में गुण है तो गिन रहे हैं। चलिए हम गिनते हैं। 5 पंच महाभूत, सबसे पहले इंद्रिय बना दिए हमने। 5 महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, फिर 5 तन्मात्राएं रूप रसगंध इत्यादि, फिर हो गया 10, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, कितने हो गया 20, 1 हो गया मन 21, उसके बाद बुद्धि 22, अहंकार 23 और 24 में कौन है? प्रधान को सबसे पहले भूल गए, ठीक है। और उसके बाद 25वां तत्व है जीव। अब महातत्व का वैसे बुद्धि कहिए महातत्व कहिए एक ही तत्व है, कोई अलग अलग नहीं है। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। अब ऐसा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि समझ जाएं कि मैं आत्मा हूँ, तो हम ये देखेंगे कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं सचेत हूँ, लेकिन मैं तो इस जगत को नहीं चला रहा हूँ और भौतिक तत्व को चलाया जाना चाहिए किसी के द्वारा। तो एक व्यक्ति और रह गया जिसको हम विचार करेंगे कि वह आत्मा से श्रेष्ठ होना चाहिए, जो आत्मा को ज्ञान दे रहा है। इज इट ओके? बुद्धि के द्वारा व्यक्ति सोचेगा कि आत्मा तक अगर पहुंच गया तो इसको निर्णय करना ही पड़ेगा कि मेरे देह को मैं तो नहीं चला रहा हूं। इज इट ओके? तो यानी मुझसे भी श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है जो उसको चला रहा है। सिंपल सी बात है। अब देखेंगे जगत में, स्पेशली भारत में चलता है, कोई शक्ति तो है जो चला रही है, एंड दैट्स गुड। एटलीस्ट कुछ तो आइडिया है कि भाई ये इम्पर्सनल नहीं है, ठीक है, कोई तो है, ऐसा बोलते हैं, कोई तो है जो चला रहा है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी पेड़ को देखते हैं तो क्या आप यह स्वीकार करोगे कि पेड़ अपने आप खड़ा हुआ है? तो बुद्धिमान व्यक्ति देखा नहीं, इसकी जड़ कहाँ है, जरा देखें। तो जो ज्ञानी जन है वह जड़ खोजने का प्रयास करते हैं और जो भक्त हैं वो सीधे गुरु से सुनकर जड़ पर पानी देते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदंती ही
अविपश्चितता से करना कि सांख्य और योग, भक्ति योग अलग अलग है, ये वही लोग मानते हैं जो लोग की बुद्धिमान नहीं हैं। एकम अप्यासितो सम्यक उभयोर विन्दते फलम, एक में व्यक्ति स्थित होता है तो भी दोनों के फल प्राप्त करता है। पॉइंट इज वेरी सिंपल, पॉइंट इज सिंपल है कि भाई सांख्य योग करके तुम भगवान तक पहुँचे, अब क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। और कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति पहले से ही कर रहा है तो फिर वो तो बहुत अच्छी बात है। आई होप इस वेरी क्लियर, कि पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वह भी ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान का अनुशीलन करते करते एक दिन व्यक्ति समझता है कि कृष्णस्तु भगवान से हम बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। आपको याद है ना, मुझे मन लगाओ, नहीं लगा सकते अभ्यास करो, नहीं लगा सकते पहले कर्म करो, और कर्म नहीं कर सकते हो तो कर्म फल का त्याग करो। इससे धीरे धीरे व्यक्ति आगे प्रगति करता है। हम लोग वहाँ सुना था कि व्यक्ति को ना भी मालूम हो कि भगवान कौन है, लेकिन अगर निष्काम कर्म योग करता है तो धीरे धीरे उसको ज्ञान उदित होने लग जाता है। भगवान व्यवस्था करेंगे ऐसा। यहाँ पर कहा गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। यानी ये भक्तों के बारे में बोल रहे हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार जिसकी चेतना शुद्ध होती है उसकी क्रियाएं भी अलग होती हैं। तो भक्ति को स्वीकार कर लेना ये सामान्य बात नहीं है। आप नाम की महिमा, महान महिमा को लोगों के सामने बोल दोगे तो जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है वह तो स्वीकार ही नहीं करेंगे, इसीलिए बताना भी नहीं चाहिए वस्तुतः। अब लेकिन भक्त लोग इस अपराध को नज़रअंदाज करते हुए भगवान के नाम की महिमा बताते हैं कि ऐसी अद्भुत असीमित महिमा के लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते। तो जो लोग स्वीकार कर रहे हैं इवन थियोरेटिकली, मतलब हाँ सही बात है, भले मैं अनुभव नहीं लेकिन सही बात है, तो उनकी ये चेतना की शुद्धि का द्योतक है, ये कहते हैं आप। वो जब जिसको समझ में आए कि नाम बढ़िया चीज़ है तो करेगा। आपने गीता की महिमा सुनी, आप गीता पढ़ रहे हो, तो ये चेतना की शुद्धता का लक्षण है, ये कहा जा रहा है। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसी क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ये क्या मतलब है? मतलब वो प्राणायाम कर रहा है और सोच रहा है इससे मैं भगवान को पालूंगा। दिस इज हिज चाइल्डिशनेस। इससे हो सकता है कि मन थोड़ा हो जाता ही है, मन पवित्र होता है, लेकिन इससे भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं होता। तो जो लोग बहुत ज़्यादा भौतिकतावाद के स्तर पर हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, उनके लिए अष्टांग योग है। वह शरीर की क्रियाओं के द्वारा अपने मन को धीरे धीरे शुद्ध करते हैं और फिर भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान के भक्त सीधे समझते हैं कि मैं इस देह से पृथक आत्मा हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ, और मुझे सीधे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात उस व्यक्ति के लिए जिसकी चेतना शुद्ध है, जिसकी चेतना शुद्ध है उसके लिए सिंपल है। तो इस प्रकार से श्लोक था। कुछ प्रश्न किसी वक्त का, आई थिंक नॉट देयर। आगे और लोगों का वर्णन होगा तो हम कल सुनेंगे। नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।